गुजरात की जनता अपने वोट के ताकत से भारतीय जनता पार्टी का इलाज करने के लिए तैयार बैठी है। चुनाव जितना टालना चाहो टालो। एक पार्टी है इस देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी, जिसका केंद्र में राज। आप इनसे कोई भी सवाल पूछिए, कहिए महंगाई कैसे कम होगी, कहते हैं हिंदू मुसलमान। हमारे बच्चों को अच्छा स्कूल कैसे मिलेगा, कहते हैं हिंदू मुसलमान। अरे किसान को फसल का दाम तो दे दो, कहते हैं हिंदू मुसलमान। हम हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जो हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और जब हम कहते हैं पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो हिंदू भी हमारा परिवार, मुसलमान भी हमारा परिवार, सिख भी हमारा परिवार, ईसाई भी हमारा परिवार, दलित भी हमारा परिवार, पिछड़ा भी हमारा परिवार, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जो हिंदू धर्म कहता है, जिसकी रामचरितमानस की चौपाई कहती है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्रेम से रहे। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जिस हिंदू धर्म में कोई भी पूजा हम लोग खत्म करते हैं तो पूजा खत्म करने के बाद प्रभु से, ईश्वर से, अपने इष्ट से हाथ जोड़कर पूरा परिवार प्रार्थना करता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण। क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण। जोर से बोलिए, विश्व का कल्याण। क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण। विश्व का कल्याण। प्राणियों में सद्भावना हो। और भाजपाई क्या कहते हैं? प्राणियों में दुर्भावना हो। झगड़ा कराओ। इनका भाजपाइयों का नाम मैंने दे दिया है भारतीय झगड़ा पार्टी। अपने मोहल्ले में बुला लोगे, मोहल्ले वालों में झगड़ा करा देंगे, और ज्यादा दिन घर पे बुला लिया तो पति पत्नी में झगड़ा करा। ये भारतीय झगड़ा पार्टी। और दूसरा क्या है? भारतीय झूठा पार्टी। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्यों कह रहा हूं ये बात? मोदी जी ने क्या कहा था? इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं। 15 लाख आ गया, 15 पैसे भी नहीं आए। और जो हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से 1000-500 की नोट छिपा के रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई मुसीबत होगी तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा मकान बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा। आज वो सारा का सारा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा, माताओं बहनों जो संदूक में पैसा रखा है यही काला धन है, इसको लाइन में लग के जमा। वो भी पैसा जमा करा लिया आपसे, पैसा जमा करा लिया, आपके घर का पैसा भी खाली कर लिया, सारा पैसा जमा करा लिया, पैसा आपका खाली कर लिया। और काला धन की रिपोर्ट आई, काला धन स्विट्जरलैंड की बैंक में 2 गुना हो गया, 2 गुना काला धन 2 गुना हो गया। फिर बोले किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे। किसानों की आमदनी 2 गुना नहीं की, गेहूं की खरीद कम कर दी, 3 काला कानून लेकर आए, 1 साल तक किसानों को सड़कों पर बिठाकर लाठियों से पीटा, अन्नदाताओं को खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, देशद्रोही कहा। जो लोग इस देश के अन्नदाताओं का अपमान करते हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से जवाब देना होगा। कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। आज महंगाई आसमान पे,
सरसों का तेल 250 रुपए लीटर बिका, आटा महंगा हो गया, दाल चावल महंगी हो गई, महंगा हो गया गैस का सिलेंडर, महंगा हो गया बच्चों का दूध, महंगी हो गई कैंसर की दवा, टीबी की दवा, किडनी की दवा, हार्ट की दवा। आज सारी चीजों के ऊपर टैक्स बढ़ा बढ़ाकर इस देश के अंदर महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है सरकार। और मामूली पैसा नहीं, 27 लाख करोड़ रुपए 8 साल के अंदर डीजल और पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाकर मोदी सरकार ने इकट्ठा किया। और ये पैसा गया कहां? ये पैसा जो आपने बैंकों में जमा किया था, ये पैसा जो टैक्स के जरिए सरकार को देते हो, ये पैसा जो आपको जब सुविधा देने की बात आती है, केजरीवाल जी कहते हैं हम बिजली फ्री देंगे, हम शिक्षा फ्री देंगे, हम स्वास्थ्य फ्री देंगे, हम माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री देंगे, हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री में कराएंगे, तो मोदी जी कहते हैं ये रेवड़ी है, ये रेवड़ी है। अरे बेईमानो, हेलीकॉप्टर से तुम उड़ते हो, बड़े बड़े बंगलों में तुम रहते हो, हजारों लाखों रुपए प्रतिदिन अपने ऊपर उड़ाते हो, वो रेवड़ी नहीं है। अपने पूंजीपतियों का 10 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार ने माफ कर दिया, वो रेवड़ी नहीं है। 5 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का टैक्स माफ कर दिया, वो रेवड़ी नहीं है। गरीब के घर में रोशनी देने के लिए अगर 300 यूनिट बिजली फ्री हो गई तो कहते वो रेवड़ी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, जाओ और पूछो रेवड़ी क्या है, पूछे रेवड़ी क्या है। इस देश के आम आदमी का पैसा जो बैंकों में जमा था, वो पैसा कर्जा उठाकर दिया गया। किसको दिया गया? मोदी जी के मित्रों को दिया गया, मित्रों को। किसको दिया गया? अडानी को दिया गया। किसको दिया गया? अडानी को दिया गया। नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी, अभी हमसे मीडिया वालों ने एक दिन पूछ लिया, बोले संजय सिंह जी बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने कहा क्या खुशखबरी है? कहने लगे अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर बन गया। मैंने कहा हाँ, मैंने भी सुना है 2 नंबरी अमीर बन गया। बाप नंबरी तो बेटा, बाप नंबरी तो बेटा। तो मोदी जी इनके बाप है राजनीति में, और ये 10 नंबरी। तो ये 2 नंबरी अमीर बन गए। तो मैंने कहा कि भाई 14 में इनकी संपत्ति कितनी थी? जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो अडानी की संपत्ति थी 37,000 करोड़ रुपए। सुन लेना कायदे से। मैंने कहा 18 में कितनी थी? कहने लगे 57,000 करोड़ रुपए। मैंने कहा 2020 में कितनी हुई? कहने लगे 2.5 लाख करोड़ रुपए। अरे मैंने कहा जब कोरोना की महामारी थी, पूरी दुनिया में लोगों की जान जा रही थी, 2022 में कितनी हुई? कहने लगे 13.5 लाख करोड़ रुपए। कितना? जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। और कर्जा कितना मिला है? कितना कर्जा मिला है अडानी को मालूम है? इसमें कितने कितने लोग बैंक का कर्जा लिए हैं? बताओ, हाथ उठाओ जरा। लिए हो ना? अगर 2.5 लाख रुपए का कर्जा लेना हो तो नितिन त्यागी मुझे बता रहे थे चप्पल घिस गई थी एक बार इनको पढ़ाई के लिए लोन लेना। कहने लगे कभी मैनेजर के पास जाओ, कभी फील्ड ऑफिसर के पास जाओ, कभी क्लर्क के पास जाओ, यहां रिश्वत खिलाओ, वहां रिश्वत खिलाओ। 2.5 लाख का लोन लेने में इनको मुसीबत आ गई। लेकिन अडानी को जो कर्जा मिला है, आपका जो पैसा उठाकर दिया गया है, वो पैसा है 2.5 लाख करोड़ रुपए। कितना? बैंकों से आम आदमी का पैसा उठा उठाकर मोदी जी ने कहा 2.5 लाख करोड़ रुपए हम अपने दोस्त को देंगे तो तुमको 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात आए
तुमको कैंसर की दवा सस्ती करने की बात आए, तुमको फसल का दाम देने की बात आए, तुमको नौकरी देने की बात आए, तो मोदी जी के पास पैसा नहीं है, लेकिन अडानी के लिए अगर कर्जा देने की बात आए तो 2.5 लाख करोड़ रुपए ले जा बेटा। तो बाप नंबरी बेटा, बाप नंबरी बेटा 2.5 लाख करोड़ रुपए दे दिया। अब ये पैसा तो ले लिया कर्जा इन बेईमानों ने, बड़े बड़े लोगों ने। मैंने पार्लियामेंट में कहा, मैंने कहा मोदी जी इस देश का पैसा लोग लूट लूट के भाग गए, उनको गिरफ्तार तो करो। अरे बोले कौन कौन भाग गए? मैंने कहा 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन सदेसरा भाग गया, 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। अरे सबसे कम जो लेके भागा है 3,000 करोड़, अरे उसी ललित मोदी को पकड़ लो। मोदी जी ने कहा हमें नहीं पता ललित मोदी कहां। मैंने कहा अगर तुमको नहीं पता तो सुष्मिता सेन से पूछ लो, उसको पता है। सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को ललित मोदी नहीं मिलता। क्योंकि क्यों नहीं मिलता? क्योंकि चोर 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 इन बेईमानों ने भाजपाइयों को करोड़ों करोड़ हजारों करोड़ रुपए खिलाया है। एक कंपनी है DHFL, उस कंपनी ने घोटाला किया 42,000 करोड़ रुपए का, और भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया 29 करोड़ रुपए। तो जब नौजवान को कहा जाए कि हमारे नौजवान जो सेना में जाते हैं उनको पूरी तनख्वाह दे दो, उनको पैसा दे दो, उनकी सैलरी दे दो, उनको पेंशन दे दो, उनको मेडिकल की सुविधा दे दो, उनको कैंटीन की सुविधा दे दो, तो मोदी जी कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। कहते बेटा चढ़ जा सूली पर, अग्निवीर बन जा। क्या बना रहे नौजवानों को? अच्छा नाम भी बड़ा तगड़ा देते हैं भाजपा, तनख्वाह भले मिले, अग्निवीर बन के खुश हो जाओ बेटा, अग्निवीर बन जा। 17 साल की उम्र में सैनिक बन जा बेटा, 21 साल की उम्र में रिटायर हो जा बेटा, 21 साल के बाद कटोरा लेके घूम। है कि नहीं है? है कि नहीं है? हमने भाजपाइयों से पूछा रिटायरमेंट के बाद ये नौजवान क्या करेंगे? कहने लगे अरे धोबी का काम कर लेंगे, नाई का काम कर लेंगे, नाई का काम कर लेंगे। पकोड़ा कैसे बेचेंगे? तेल महंगा कर दिया, बनाओगे कैसे पकोड़ा? सरसों का तेल महंगा हो गया। तो हमने कहा क्या करेंगे? कहने लगे ड्राइवर का काम कर लेंगे। इनका एक नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उसने कहा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने सिक्योरिटी गार्ड का काम कर लेंगे। तो मैंने उसका एक वीडियो देखा था, उसका एक बेटा है, विधायक है, वो डंडे डंडे से ईओ को मार रहा था एक अधिकारी को। मैंने कहा तेरा बेटा तो बहुत बढ़िया डंडा चला लेता है, उसी को डंडा पकड़ा के बीजेपी के दफ्तर के सामने खड़ा कर दो, वो सिक्योरिटी गार्ड बनेगा। हमारे बेटे सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनेंगे, हमारे बेटे सेना के जवान बनेंगे, और भारत माता की रक्षा के लिए जब शहीद होंगे तो पूरा क्षेत्र, पूरा देश उनको नमन करेगा। भारत माता की रक्षा के लिए हमारा जवान, हमारा बेटा -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में ड्यूटी करेगा, और तुम्हारा बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन के हजारों करोड़ रुपए लूटेगा। ये व्यवस्था हिंदुस्तान में बंद होनी चाहिए। तो स्कूल बनाना है तो किसको वोट देना होगा? झाड़ू को। अस्पताल बनाना है तो किसको वोट देना है? अपने शहर की सफाई करनी है तो किसको वोट देना है? सड़कें अच्छी बनवानी है तो किसको वोट देना है?
झाड़ू को वोट दोगे तो बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। पंजाब में सरकार बनी तो भगवंत मान जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री 1 जुलाई से कर दी। और अभी वहां पर बिजली का बिल आया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, आपको गर्व होना चाहिए। पंजाब में जो आपकी सरकार बनी, भगवंत मान जी की सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री किया तो 51 लाख परिवारों का जीरो बिजली का बिल आया। जीरो बिजली का बिल आया। पंजाब में, दिल्ली में नारा लग रहा है बिजली का बिल है जीरो और केजरीवाल भगवंत मान है हीरो। ये काम हो रहा है। तो भाजपाई क्यों घबराए हुए हैं? क्योंकि केजरीवाल जी ने इनका हिंदू मुसलमान की राजनीति वाली दुकान शटर कह दिया। आपको स्कूल अस्पताल पे बात करना होगा तो उस पे कहते हैं हम तो पढ़ेंगे नहीं आए रहे, कैसे परीक्षा दे। ये तो गलत क्वेश्चन आ गया। हम तो पढ़ाई हिंदू मुसलमान की किए थे, स्कूल अस्पताल पूछ रहे हैं केजरीवाल जी। ये तो गलत हो गया, गलत हो गया। जैसे ही गुजरात में पहुंचे दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद रोज ईडी भेजते हो, रोज सीबीआई भेजते हो, रोज दिल्ली पुलिस भेजते हो। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, 24 मुकदमे योगी आदित्यनाथ जी ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे ऊपर किया है। 2400 मुकदमे कर लो, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को उठा उठा के जेल में डालो, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे। इस देश के आम आदमी की जीत होगी। संजय भैया